सोचिए, आप एक नॉर्मल रूम में एंटर करते हो। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आपको नहीं पता कि आप ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन चुके हो। आपके रिएक्शंस ऑब्जर्व हो रहे हैं, आपके डिसीजंस रिकॉर्ड हो रहे हैं और धीरे धीरे आपकी रियलिटी चेंज की जा रही है। सब कुछ प्लान्ड है, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं। सवाल ये है, अगर इंसान को बिना बताए कंट्रोल किया जाए तो वो कितनी दूर तक जा सकता है? और सबसे डिस्टर्बिंग बात, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कभी रियल में हुए हैं या अभी भी हो रहे हैं? हर एक्सपेरिमेंट एक सिंपल चीज से स्टार्ट होता है, ट्रस्ट। पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि वो सेफ हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये एक हार्मलेस टेस्ट है, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। उन्हें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जहां हर चीज़ डिज़ाइन की गई होती है। लाइट, साउंड, लोगों का बिहेवियर, इंस्ट्रक्शंस, सब कुछ एक स्क्रिप्ट फॉलो करता है। और सबसे डेंजरस चीज़, अथॉरिटी का प्रेजेंस। जब कोई अथॉरिटी फिगर आपको गाइड करता है तो आप नेचुरली उसकी बात मानते हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस कितनी भी स्ट्रेंज क्यों ना हो। यही से एक्सपेरिमेंट का असली गेम शुरू होता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है। पार्टिसिपेंट्स सिंपल टास्क्स करते हैं, क्वेश्चंस आंसर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे टास्क्स अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। उन्हें ऐसे डिसीजंस लेने को कहा जाता है जो मॉरली क्वेश्चनेबल होते हैं। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ वर्सेस अथॉरिटी ने कहा है तो शायद सही ही होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, इंसान अपनी जजमेंट पर डाउट करने लगता है और एक पॉइंट के बाद वो सोचना बंद कर देता है, सिर्फ फॉलो करता है। सबसे डिस्टर्बिंग फेज यही होता है। पार्टिसिपेंट को लगता है कि वो खुद डिसीजंस ले रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इन्फ्लुएंस हो चुका होता है। एनवायरनमेंट उसकी थिंकिंग शेप कर रहा होता है। अगर रूम में सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं तो आप भी वही बिलीव करने लगते हो। अगर अथॉरिटी बार बार कह रही है कंटिन्यू, दिस इज नेसेसरी, तो आप रुकते नहीं हो। यहाँ एक डेंजरस रियलाइजेशन होता है। इंसान को कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एनवायरनमेंट और प्रेशर काफी होता है। हर पार्टिसिपेंट का एक लिमिट होता है। कुछ लोग जल्दी ब्रेक कर जाते हैं, कुछ लोग एंड तक चले जाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है, मेजॉरिटी लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहते हैं, इवन व्हेन दे फील इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो चुकी होती है। वो सोचते हैं मैं नहीं, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और यही सबसे डेंजरस माइंडसेट है। जब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट तक लिमिटेड है या ये पैटर्न्स रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं? सोचिए, सोशल मीडिया आपको क्या दिखाता है, न्यूज़ आपको क्या बताती है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या ये सब आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता? क्या आपके डिसीजंस ट्रूली इंडिपेंडेंट होते हैं या वो सटली शेप किए जा रहे हैं? शायद डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक्सपेरिमेंट का रूम बड़ा हो चुका है और पार्टिसिपेंट्स हम सब हैं। सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट वो नहीं होता जो लैब में होता है, वो होता है जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता कि वो पार्ट हैं। कंट्रोल हमेशा विजिबल नहीं होता, कभी कभी वो इतना सटल होता है कि आप उससे फ्रीडम समझ लेते हो, और जब तक आपको रियलाइज होता है तब तक आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके होते हो। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो
तो क्या आप समझ पाओगे कि आप कंट्रोल हो रहे हो या आप ऑलरेडी हो और आपको पता भी नहीं।